लोहिया जी की आज जयंती है, उनकी विचारधाराओं पे, उनकी आइडियोलॉजी को आप लोग फॉलो करने वाले हैं। चुनाव भी नजदीक है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार 400 पार, अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और इंडिया गठबंधन को इंडिया ठगबंधन और टुटबंधन बता रहे हैं। अकाउंट्स फ्रीज, गिरफ्तारी, ईडी सीबीआई के रेड, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? देखिए, अब की बार 400 हार एनडीए। अब की बार जनता के अंदर बदलाव का मूड है। जो लोहिया जी ने सपना देखा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और विस्तृत किया है कि पीडीए के 90% लोग जो हैं उनको इनका हक अधिकार संवैधानिक दायरे में मिलना चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बात कह रहे हैं वो जनता समझ रही है और बड़ी ही आप शायद शोरगुल नहीं सुनेंगे। जनता चुपचाप बदलाव के मूड में है। उत्तर प्रदेश में पीडीए के फार्मूले से हम उनको हराने जा रहे हैं। हरा कर गुजरात एंड कंपनी को गुजरात भेजेंगे, भाजपा और आरएसएस कंपनी को नागपुर भेजेंगे। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में जो गुंडाई होती थी और जाति धर्म की राजनीति होती थी वो समाजवादी पार्टी में होती थी। भारतीय जनता पार्टी सब जाति धर्मों को एक साथ लेके चल रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? भाजपाइयों से बड़ा इस देश में नहीं, विश्व में कोई गुंडा नहीं है। जिस तरीके से हमारे बीएचयू की बेटियों के साथ रेप किया और रेप करके उसकी हत्या का प्रयास हुआ और हत्या हुई, जिस तरीके से हाथरस की बेटी के साथ हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ हुआ और पूरे प्रदेश और देश में भी देखने मिला, हर जगह पे आपको देखने को मिला। सबसे बड़े गुंडे अगर कोई हैं तो भाजपा ही हैं। हमको आप गुंडा कह सकते हैं, हम वो गुंडे हैं जो अपने पीडीए के लोगों की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमको इस तरह के शब्दों से नवाजा जाता है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने पीडीए के लोगों की रक्षा करेंगे। हमें कोई गुंडा कहे, हमें कोई कुछ और कहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति आदरणीय नेताजी के सिद्धांत पे करते रहेंगे। इस बात का फिक्र नहीं कि हमको कौन क्या कह रहा है, इस बात का फिक्र है कि हमारे लोगों को कैसे इस देश में उनके अधिकारों को, उनके हक को कुचला जा रहा है, कैसे दबाया जा रहा है। देखिए, चुनाव, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, कैसे तैयारियां चली और क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की कि बाजी इस बार आपके हाथ से ना जाए? समाजवादी पार्टी की जो यही रणनीति है जो घोषी में थी 57% वोट के साथ, और समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो पीडीए के अवधारणा और उद्धार की है। जो बहुसंख्यक समाज है, जिसके हक और जिसके हकूक़ की लड़ाई बाबा साहब ने चावरदार आंदोलन से शुरू करके और डॉक्टर लोहिया ने और श्रद्धेय नेताजी से लेकर के बिहार के लेनिन जगदेव बाबू ने लड़ा, उस सारे विचारों को अगर कोई मूर्त रूप दे रहा है आधुनिक राजनीति में तो आदरणीय अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। और उनके साथ उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की जनता उनके विचारों से संबद्ध हो रही है और भारतीय जनता पार्टी हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। घोसी से राजीव राय को आप लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को उतारे, कह रहे हैं कि अब की बार घोसी उनकी हाथ में होगी, वो जीत कर दिखाएंगे और साथ ही साथ देश में कह रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। हालांकि आपके साथ जब आपके साथी हुआ करते थे तो चल सन्यासी मंदिर में और तमाम दावे किया करते थे। देखिए, आप एक शुद्ध पत्रकार हैं और जनवादी पत्रकारिता कर रही हैं और आपको सारी चीज़ पता ही है। तो वो राजीव भाई ने कहा है कि वहाँ छड़ी खड़ी नहीं हो पाएगी, तो घोसी का पूरा जनमानस समाजवादी पार्टी के साथ है। अब तो ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन गए हैं, क्या मंत्री बन के कहते हैं पीला गमछा पहनकर आप थाने में जाइए, दरोगा आपकी बातों को, ओम प्रकाश राजभर का चेहरा आपको अगर पीला गमछा पहन के जा रहे हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं मंत्री का ये तेवर अच्छा है? ऐसे लोग जिनकी सुबह शाम और दोपहर में विचारधाराएं और मन स्थिति बदलती रहती है, ऐसे लोगों पे हम लोग बयान देना उचित नहीं समझते हैं। बहुत सतही और हल्के लोग होते हैं। इंडिया गठबंधन की तैयारियां कैसे चलेंगी? क्योंकि अखिलेश यादव कल सीतापुर गए थे आजम खान से मिलने के लिए, 1.5 घंटे की मुलाकात, रणनीति बहुत भारी लग रही है, कैसे देख रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है वो यही है कि अब की बार बीजेपी की हार। धन्यवाद। महुआ मोइत्रा के हाथ छापा पड़ा है, आप लोगों को डर नहीं है कि समाजवादी पार्टी के सीबीआई का समन अखिलेश जी के पास भी आया था, अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, महुआ मोइत्रा के यहाँ ईडी सीबीआई का छापा पड़ गया, क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? अब छापा महुआ मोइत्रा कल के दिन में नमो नमो बोलने लगती, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलेंगी तो नहीं पड़ेगा। अब आज देश में जो आम आदमी के भरोसे की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आज सब गिरवी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन के रूप में काम कर रही हैं, तो उनसे आप किसी भी शुचिता की उम्मीद नहीं कर सकते। धन्यवाद। नमो नहीं बोलेंगे तो नहीं, ये तो आपको भी बोलना पड़ेगा। आप जैसे पत्रकार हैं जो नहीं बोल रहे हैं, तो हम सबका साधुवाद और धन्यवाद आपको। जो नहीं बोल रहा है आप अध्ययन करिए, उसको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, स्क्रीन पे तो कुछ और ही दिखाई देता है सर। स्क्रीन पे तो ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जो बड़े चैनल, सैटेलाइट्स के चैनल्स हैं वो तो लगातार यही दिखाते हैं।
वो एक नारा है कि सड़क पर लिखे हुए सैकड़ों नारे ना देख, जमी तू देख आसमान के तारे ना देख। तो जो भारतीय जनता पार्टी अभी घोसी में है, आपके गृह जनपद में कितनी बुरी तरह हारी, तो वही भारतीय जनता पार्टी है पूरे देश में। हर घरों में बेरोजगारी का दंश, जो हुनर भरे युवा हर घर के लिए खुशी का और संपत्ति का, समृद्धि का प्रतीक होते थे, आज युवाओं को देख करके उनका अभिभावक हताश है। युवा आत्महत्या को गले लगा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी भयंकर मात्रा में है। तो उस सरकार से आप क्या ही उम्मीद कर सकती हैं। और इस देश को अगर कोई बड़े पैमाने पर विकासात्मक और संवैधानिक समाजवाद के रास्ते पे ले जाके समृद्धि का अगर कोई रास्ता है तो समाजवादियों का रास्ता है, और उसके नायक माननीय अखिलेश यादव जी। दिनेश लाल यादव निरहुआ लगातार अखिलेश जी को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आकर जहां से वो चुनाव लड़ेंगे वहीं से वो उनको चुनाव लड़ेंगे और हरा कर किसी गंभीर व्यक्ति पे आप बात करेंगी तो मैं बात करूंगा। दिनेश लाल यादव एक सांस्कृतिक, उनके जैसे हमारे पार्टी में बहुत सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में हमारे साथी हैं, वो उनका जवाब देंगे। दिनेश लाल यादव कोई नेता नहीं है। नेता को बहुत सारे समझदारी और बहुत सारे गुणों से और बहुत सारे संघर्षों से नेता का चयन होता है। तो दिनेश लाल यादव पे मैं कोई बयान नहीं देना चाहूँगा। धन्यवाद। देखिए, आज लोहिया पार्क में राम मनोहर लोहिया जी की जयंती थी। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे, इनकी उपस्थिति थी सबकी। और चुनाव पर 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम विधायकों और लोकसभा प्रत्याशियों से बात की हमने और दिखाया आपको कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा की तैयारियों में जुटा हुआ है, क्या कुछ रणनीति होने वाली है और कितना दिलचस्प ये 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।